ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनादि यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह 288 श्लोक 288 पृष्ठ क्रमांक 74 74। शिष्य ने गुरु को कहा कि प्रत्यक्ष द्वैत का दर्शन होता है और अपने आप में भी देह बुद्धि है, दुख बुद्धि है, और आप कहते हो कि मैं ब्रह्म हूं, आनंद स्वरूप और अद्वैत सत्य है, तो प्रत्यक्ष से वो शास्त्र ज्ञान बाधित होता है। तो यहाँ कहा कि वो मोह के कारण विचार शून्यता है। विचार शून्यता से आपको जगत में सत्यत्व बुद्धि अथवा प्रत्यक्ष प्रमाण में सत्यत्व बुद्धि लगती है। इसलिए जगत के मिथ्यात्व में शंका नहीं करनी चाहिए। उसका दृष्टांत देते हैं। दिवांध दृष्टेस्तु दिवांधकारम प्रत्यक्ष सिद्धोपि स किं यथार्थः तद्वद् भ्रमेणावगतः पदार्थो भ्रान्तस्य सत्यः सुमतेर्मृषैव। दिवांध दृष्टेस्तु दिवांधकारम, इसको बोल्ड नहीं किया है। दिवांध दृष्टेस्तु दिवांधकारम प्रत्यक्ष सिद्धो अपि स किं यथार्थ है। आचार्य शिष्य को पूछते हैं, मतलब आक्षेप करते हैं। शंका नहीं है, आक्षेप है। तद्वत् भ्रमेण अवगतः पदार्थो भ्रांतस्य सत्यः सुमतेः तु मृषैव। तू नहीं है तो अध्याहार करके दिवांध दृष्टे हैं, जो दिन में नहीं देख सकते। ऐसे होते हैं जिनको प्रकाश में नहीं दिखता। मैं किसी व्यक्ति को मिला था, उनको केवल 3 या 4 ही रंग दिखते थे। मतलब साधारण दिखते हैं व्यक्ति, लेकिन उनको वो केवल काला, सफेद और 1-2 और रूप बस। उनको आप पूछोगे कि ये क्या है, कोई ऐसे पुष्प की चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये भेद नहीं दिख रहा। इसी प्रकार कोई दिवांध दृष्ट भी होता है। दिवा में अथवा केवल ऊपर जो दृष्टांत दिया था उल्लू का, वही दृष्टांत ले सकते हैं। दिवा दिन में उनको अंधकार प्रत्यक्ष सिद्ध है। वो कहेंगे मैं अपनी आंख से देख रहा हूं कि अभी अंधकार है, प्रत्यक्ष सिद्ध, लेकिन वो यथार्थ नहीं है। स किम यथार्थ है यथार्थ न स्यात्। इसी प्रकार तद्वत भ्रमेण अवगत पदार्थ, भ्रांतस्य, भ्रांत जो है उसके लिए जो भ्रम से अवगत है वो सत्य
वो भले सत्य कहे, वो सत्य होता नहीं। वो सुमति के लिए, जो ठीक ठीक जानता है, उसके लिए वो मृषा ही है। टीका, दिवांधा दृष्टिर यस्य स दिवांध दृष्टि। बहुव्रीहि समास। दिवांध दृष्टि, दिवा अंधा दृष्टिर यस्य स दिवांध दृष्टि। तस्य दिवांध दृष्टेः तु दिवांधकारम, दिवसे अंधकारम, दिवांधकारम प्रत्यक्ष सिद्धो अपि साक्षात इंद्रिय सन्निकर्षेण सिद्धो अपि। उनके लिए तो वो इंद्रिय सन्निकर्ष से ही ज्ञात है कि मैंने साक्षात देखा, लेकिन स किम यथार्थ हो, वास्तविक है, वो वास्तविक नहीं। मतलब देखो, जहां प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर चोट करनी है, क्योंकि शिष्य की शंका क्या थी कि प्रत्यक्ष से शास्त्र बाधित हो जाएगा। तो भी आपको प्रत्यक्ष के ऊपर चोट करनी है कि प्रत्यक्ष ही गलत है। तो इसलिए दृष्टांत भी ऐसा देते हैं, आगे भी बताएंगे। स किम यथार्थो वास्तविक है तद्वत भ्रमेण अवगतो ज्ञातः पदार्थो भ्रांतस्य सत्यो। जो भ्रम से जिसका ज्ञान हो रहा है, वो केवल भ्रांत के लिए ही सत्य है, न तो सुमतेर भ्रांति रहितस्य तस्य स मृषैव इत्यर्थ। जो भ्रांति रहित है, सुमति, उसके लिए वो मिथ्या है। अब जो घट के लिए दृष्टांत है, उसको लेकर अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया का जो मुख्य प्रतिपादन का विषय अथवा प्रतिपादन की जो प्रक्रिया है, वो एक श्लोक में बता देते हैं। घटोऽयमित्यत्र घटाभिमानः प्रत्यक्षतः कश्चिदुदेति दृष्टेः विचार्यमाणे स तु नास्ति तत्र मृदस्ति तद्भाव विलक्षणा सा। घटोयम इति अत्र घटाभिधानः कश्चित् प्रत्यक्षतः दृष्टेः उदेति। सह तु विचार्यमाणे तत्र नास्ति। सह सह घट, सह घट विचार्यमाणे तत्र नास्ति। तद्भाव विलक्षणा सा मृद अस्ति। लेकिन वहां उससे विलक्षण एक वस्तु है मृत्तिका। विलक्षण इसलिए क्योंकि घट में रहेगा घटत्व और मृत्तिका में रहेगा मृत्तिकात्व, तो बिल्कुल विलक्षण है। ऐसा इसी प्रकार जहां जगत का दर्शन होता है, वहीं ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा। जो मुझे जगत, जैसे जो घट दिख रहा है उसको मैं मृत्तिका जान लूंगा, ऐसे ही जो जगत दिख रहा है उसको ब्रह्म रूप से जान सकते हैं। जहां द्वैत अथवा जहां द्वैत बुद्धि है, वहीं अद्वैत हो जाएगा। ठीक ठीक विचार करने पर, इसलिए दे दिया विचार्यमाणे। केवल ऊपर ऊपर से हम देखेंगे तो वो ज्ञान होगा ही नहीं। विचार ही सबसे सशक्त बल है हमारा, और यहाँ श्रुति के माध्यम से विचार करना है। सामान्य व्यक्ति और श्रेष्ठ व्यक्ति में भेद इसी में रहेगा। आपका विचार का सामर्थ्य कितना है, आपका प्रामाण्य इसमें कितना है, आप कितना सही विचार कर सकते हो। विचार सभी लोग करते हैं, वो बहुत विचार करेंगे और निगमन करेंगे कि जगत ही सत्य है,
मतलब मैं केवल दृष्टांत देता हूँ। अन्य बहुत चीज में लोग बहुत सोचते हैं। उनके लिए मोक्ष पहले जब प्रयोजन नहीं है, तो विचार का कोई फल नहीं निकलेगा। वो एक अनात्मा से दूसरे अनात्मा में निगमन कर लेंगे। दुर्योधन ने बहुत विचार करके कहा कि पूरे जगत में सभी लोग गलत हैं। उनको पूछा गया कि पूरे तुम्हारे राज्य में कोई अच्छी व्यक्ति है? बोले कोई नहीं है। बहुत विचार करके उसने बताया होगा। क्या है उसका लाभ? युधिष्ठिर को पूछा गया, उसने कहा सभी सज्जन हैं। मतलब आपकी दृष्टि, आपकी समझ, आपका विचार, यही आपको श्रेष्ठ बनाता है। दुर्योधन के बारे में कोई नहीं सोचेगा, केवल ये सोचेगा कि जो इसने किया वो कभी जीवन में नहीं करना है। केवल इतना ही दुर्योधन का योगदान रहा सभी के लिए। वो बिल्कुल समझ ये होनी चाहिए कि मोक्ष के लिए कहाँ विचार करना, क्या विचार करना, बाकी सब छोड़ो। तो विचार ये माने। देखिए टीका, अयम घटः इत्यत्र प्रत्यक्षतो दृष्टेरिंद्रिय प्रत्यक्षतया दृष्टया कश्चित् घटाभिधानः पदार्थो घट बुद्धिश्च। दोनों, घट का अभिधान का अर्थ है घट पदार्थ। वास्तव में तो तीन चीज एक साथ होती है। यहाँ ये विषय नहीं है, लेकिन हमेशा इसको याद रखना है। वेदांत विचार में एक रहेगा बाह्य पदार्थ, जिसको आप समझ लो रूप। एक होगा उसका नाम, क्योंकि नाम रूप साथ में रहते हैं। तो घट पदार्थ है, घट शब्द से उसकी अभिव्यक्ति, और जहां शब्द होगा वहां एक प्रत्यय भी होगा बुद्धि में। तो शब्द, प्रत्यय और पदार्थ, जैसे अभी ब्रह्म सूत्र में हम देख रहे हैं, एक अर्थ का अध्यास और एक ज्ञान का, दो तो है ही। शब्द वाग व्यवहार उसके साथ जुड़ा है। तो जब आप कहोगे घट मिथ्या है, घट का ज्ञान मिथ्या है, और घट शब्द व्यवहार, ये वाचारंभणम हो गया। फिर तो तीनों एक साथ मिथ्या हो जाते हैं। तो जब हम कहते हैं कि घट मिथ्या है, मतलब केवल बाह्य देश में ही घट को मिथ्या मान के घट का चिंतन करते रहे, ये क्या है? ये मूर्खता है। जब बाहर घट मिथ्या है तो बुद्धि में वो भी मिथ्या ही है, क्योंकि उसका ज्ञान, उसके विचार, ये सब मिथ्या। अब बुद्धि में उसको सत्यत्व देकर आप बाहर मिथ्या है कितना भी चिल्लाओ, वो मिथ्या थोड़ी होगा। इसलिए देखो आचार्य लोग प्रक्रिया कैसे सोचते हैं। अर्थ भी मिथ्या है तो उसका ज्ञान भी मिथ्या होगा। कश्चित घटाभिधान प्रत्यक्षतः दृष्टे, जो प्रत्यक्ष जिसने देखा, अयम घटा इंद्रिय प्रत्यक्षतया दृष्टया कश्चित घटाभिधान पदार्थो घट बुद्धिश्च। यहाँ दो दिए हैं। प्रत्यक्ष प्रमा उदेति, तो उसको प्रत्यक्ष प्रमा होती है। तू, तू का अर्थ है किंतु, विचार्यमाणे चिंतिते स घटस तत्र नास्ति, लेकिन विचार करने पर वहां वो घट नहीं है। तो प्रथम बुद्धि थी और बाद में जो बुद्धि हुई उत्तर काल में, उसमें भेद किसमें हुआ? विचार से। ठीक ठीक विचार करने पर। कोई गलत विचार करके कहेंगे हाँ जो आपने देखा वो सही है, घट है प्रत्यक्ष। तो ठीक विचार करने पर ही आप जो शास्त्रीय परंपरा है उससे जुड़ोगे। तद्भाव विलक्षणा तस्य घटस्य भावस तद्भावस तस्माद् विलक्षणा तद्भाव विलक्षणा। समास का विग्रह कर दिया। घटस्य भावः घट भावः मतलब तद्भावः, तस्माद् विलक्षणा तद्भाव विलक्षणा सा मृत्तिका तत्र अस्ति। हम मृत्तिका है, घट नहीं है।
ये श्लोक हमने पहले देख लिया है, जो यहाँ उद्धृत किया है। ये अध्यारोप अपवाद की जो प्रक्रिया है उसी का है। आचार्य प्रवरैरुक्तम कार्ये हि कारणम पश्येत पश्चात कार्यम विसर्जयेत कारणत्वम ततो नश्येद अवशिष्टम भवेन मुनिहि। ये श्लोक याद है सबको? याद है कि नहीं? याद नहीं है तो करके कल आपको याद है? आपको याद है? हाँ, जिनको याद नहीं है वो याद कर ले, क्योंकि जो याद करेंगे उसका फिर विचार करते रहेंगे। याद कुछ और करोगे तो विचार किसका करोगे? उसी का। स्वामी जी आप भी याद कर लीजिए। कार्य ही कारण पश्य, कार्य को कारण में कार्य में कारण को देखना है। प्रथम कार्य दिखता है, मतलब कोई भी पदार्थ दिखता है वो कार्य ही होगा, उसका कोई कारण होगा। वो कारण का अर्थ है उपादान कारण। तो कार्य में पहले कारण का ज्ञान होना आरंभ हो कि यहाँ कार्य है तो कारण भी होगा, क्योंकि उपादान कारण का लक्षण ही वो है कि वो कार्य को छोड़ के नहीं रहता। निमित्त कारण कार्य को छोड़ के अन्य रहेगा। जो उपादान कारण होगा उसी में कार्य की उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है। जैसे सुवर्ण का अलंकार है तो उसकी उत्पत्ति सुवर्ण में, उसकी स्थिति सुवर्ण में ही, और उसका लय भी सुवर्ण में होता है। तो जगत की उत्पत्ति ब्रह्म में होगी, स्थिति कहाँ है? ब्रह्म में। तो जैसे बुद्धि में, इससे भेद कहाँ होगा? बुद्धि में भेद होगा। जो जब हम सोचते हैं कि मैं जगत में हूं तो हमारी बुद्धि ये हो गई कि मैं परमात्मा में हूं। क्यों? क्योंकि जगत की स्थिति कहाँ है? परमात्मा में है। तो मैं परमात्मा में हूं, ये बुद्धि जैसे ही बनती है आप निश्चिंत हो जाते हैं। जैसे वहां बताते हैं प्रहलाद की कथा में, प्रहलाद जी भगवान की गोद में बैठे थे। भगवान उस समय नरसिंह रूप में थे, मतलब अभी उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया था। सभी लोग भयभीत थे, लेकिन प्रहलाद जी को कोई भय नहीं हुआ, क्योंकि वो उसी नरसिंह में अपने परमात्मा, अपने इष्ट को देख रहे थे। उनको कोई भय नहीं। यहां तक कि वहां कहा है, लक्ष्मी जी को कहा कि आप जाओ, बोले मैं इनको नहीं जानती। भागवत जी में कहा, क्योंकि ये रूप जो है ना वो बहुत भयंकर था उनका। लेकिन तो मतलब कहने का प्रयोजन ये है कि जब हमको ये लगेगा कि हम जगत में हैं तो दुख हो सकता है, लेकिन जब हम परमात्मा में हैं तो क्या है फिर? जो शरणागत है उनको भ्रांति नहीं रहती। पश्चात कार्यम विसर्जयेत, जब कारण की दृष्टि बन गई तो अब कार्य का विसर्जन, क्योंकि वहां केवल कारण ही रहा, कार्य रहा ही नहीं। कारणत्वम ततो नश्येत, तो अब जो कारण है उसमें कारणत्व नहीं रहेगा, अब वो केवल कार्य कारण विलक्षण वस्तु रह जाएगी, क्योंकि पहले कार्य की निवृत्ति हो गई, अब कारणत्व की निवृत्ति हो गई। अवशिष्टम भवेन मुनि, तो जो रह जाएगा वही मैं हूं। वो मनन जो करेगा उनकी ये बुद्धि हो जाएगी। उसकी व्याख्या कर दी है। एतदेव अध्यारोपापवाद प्रक्रिया घटे कार्ये प्रथमतया मृत्तिकाम दृष्ट्वा, घट कार्य में सबसे पहले मृत्तिका को देखकर, पश्चात घटस्य स्वतंत्र सत्ता निषिध्येत, घट का निषेध, कार्य का निषेध करना मतलब कार्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये परतंत्र रूप से है केवल। तेन मृत्तिकाया कारणत्व नश्येत, इससे जब कार्य नहीं रहा तो मृत्तिका की, मृत्तिका में जो कारणत्व है वो भी नष्ट हो जाएगा। तदा कार्य कारण विलक्षणा मृत्तिका अवशिष्टा भवे, तब वहां दृष्टांत में क्या होगा?
मृत्तिका जो कार्य कारण से विलक्षण है, जिसमें कार्य नहीं रहा, कारण भी नहीं है, ऐसी। तद्वत् जगत कारणम ब्रह्म ज्ञात्वा कार्य कारण विलक्षणम ब्रह्मैव शिष्टम भवेत्। जगत का कारण ब्रह्म जान करके कार्य कारण से विलक्षण ब्रह्म यही भान हो जाएगा। जो आरंभ आरंभ में अध्ययन करते हैं उनको लगता है कि ये कब होगा, ये तो ये संभव ही नहीं है। क्या आप कहते हो मुझे जगत के बदले ब्रह्म दिखेगा? मतलब पहले ऐसा लगता है कि ये क्या है, क्योंकि उस समय बुद्धि में स्पष्ट नहीं है कि कहना क्या चाहते हैं। कहना ये चाहते हैं कि मेरी बुद्धि में भेद होगा, मेरी समझ में भेद होगा, बाहर कुछ भेद नहीं होगा। वो जो गाड़ियां दौड़ती है वो दौड़ती रहेगी, मकान है वो वैसे ही दिखेंगे, मेरी समझ बदल जाएगी। जहां मैं केवल कार्य देख रहा हूं, अब मैं कारण देखकर कार्य को बाध कर सकता हूं। तथा च श्रुति ही वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यमिति। वाचारंभणम विकारो नामधेयम, ये वाचारंभण है जो विकार है, कार्य, विकार से कार्य लेना। मृत्तिकेत्येव सत्यम इति। अब देखो ये प्रसिद्ध दृष्टांत दिया यहां दे रहे हैं, जो आपको ये अद्वैत सिद्धि चित सुखी इन सभी में ये दृष्टांत दिया जाता है। शास्त्र प्रत्यक्ष का बाध कैसे करता है, इसके लिए प्रादेश मात्र परिदृश्यतेर्कः शास्त्रेण संदर्शित लक्ष्य योजनः मानांतरेण क्वचिदेति बाधाम् प्रत्यक्षमप्यत्र हि न व्यवस्था। अर्कः प्रादेश मात्र परिदृश्यते। शास्त्रेण मानांतरेण संदर्शित लक्ष्य योजनः क्वचित् बाधाम् एति। अत्र प्रत्यक्षम अपि ही न व्यवस्था। प्रादेश मात्र है, टीका में दिया है, देखिए। अर्कः सूर्य, प्रादेश मात्र, प्रादेश मात्र परिदृश्यते, प्रादेश की परिभाषा की है। अंगुष्ठस्य प्रदेशिन्या व्यासः प्रादेश उच्यते। अंगुष्ठ मतलब ये प्रदेशिन्या, प्रदेशिनी मतलब जो दिखाती है, इसको तर्जनी बोलते हैं। तो यहाँ प्रदेशिनी ऐसे इसका व्यवहार। जब सूर्य आकाश में है समझो बड़ा, तो आप अपने चक्षु के पास उसको ऐसे देख लोगे, कितना बड़ा है, बोले प्रादेश मात्र, बस इतना है, वो तो ठीक है। प्रत्यक्षतः अर्कः प्रादेश मात्र दृश्यते, लेकिन शास्त्र उसके बारे में क्या कहता है? शास्त्रेण संदर्शित लक्ष्य योजना, संदर्शितानि, टीका में दे दिया है विग्रह, संदर्शितानि लक्ष्यम योजनानि यस्मै सह संदर्शित लक्ष्य योजना। लक्ष्य मतलब लाखों करोड़ों योजन दूर है वो सूर्य। तो शास्त्र मतलब ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र में इसका प्रमाण दिया गया है कि वो इतने योजन दूर है, अथवा इतना योजन बड़ा है, दूर नहीं बड़ा है। और प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाता है कि वो प्रादेश मात्र है।
तो प्रत्यक्ष का बाद शास्त्र करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वो इतना बड़ा नहीं है, प्रादेश से वो कहीं बड़ा है। संदर्शित, दर्शित शब्द कैसे बनेगा? हम्म, पहले दृश्य प्रेक्षणे धातु, उसमें दर्शित, दर्शित मतलब किसी के द्वारा दिखाया गया है, तो सबसे पहले क्या होगा? निच। नीच पहले होगा, णिच हो गया, ठीक है। अभी दृश्यित है, उसमें आपको गुण करना पड़ेगा। कैसे होगा? किस सूत्र से? णिच किस सूत्र से करोगे? हेतुमती च, हेतुमती से पहले णिच करोगे, फिर गुण कैसे करोगे? सार्वधातुकार्धधातुकयोः। पुगंत लघु पदस्य च, पुगंत लघु पदस्य से सार्वधातुक आर्धधातुक वहां अनुवृत्ति है, पुगंत लघु पदस्य, इससे उसमें गुण होगा, फिर निष्ठा सूत्र लगेगा, ठीक है। फिर इकार कहां से आएगा? दर्शित तो हो गया, इकार इज निच इकार। नहीं, फिर आपको आर्धधातुकस्य, और फिर निष्ठायाम सेटी सूत्र से वो पर में जो णी है उसका लोप कर देना है, परतो णेर लोप, इस प्रकार से प्रक्रिया होगी। हेतुमति च पुगंत लघु पदस्य च, फिर निष्ठा, फिर अर्धधातुकस्य इडवलादे है, निष्ठायाम सेटी। ये जो निष्ठायाम सेटी है, सूत्र देख लीजिए, वहां दिया है क्या क्या शब्द दिए हैं उसमें। हारित, गणित, लक्षित, ये सब दृष्टांत दिए हैं वहां। लघु में दिया है भावित, अनिर्लोप। तो दर्शित, संदर्शित लक्ष्य योजन, इतना बड़ा है सूर्य, इसलिए मानांतरेण क्वचित बाधाम एति। तो जिस प्रसंग में मानांतर से, जैसे प्रत्यक्ष के लिए मानांतर हो गया शास्त्र, शास्त्र से वहां प्रत्यक्ष का बाध हो जाता है। तो शिष्य ने क्या कहा था कि प्रत्यक्ष से शास्त्र का बाध होगा, आचार्य ने दृष्टांत दिया शास्त्र से जहां प्रत्यक्ष का बाध होता है। इसी प्रकार अद्वैत शास्त्र से जो प्रत्यक्ष द्वैत दिखता है उसका बाध हो सकता है। शास्त्र से जो कहता है कि मैं आनंद स्वरूप हूं, तो प्रत्यक्ष दुख भी हो रहा हो तब भी वो दुख बाधित हो जाए, ये बुद्धि बने तो आप समझ लो आप निष्ठ हो गए। तब तक मतलब जिस समय दुख हो रहा है उस समय मैं इस दुख का दृष्टा हूं। दुखिनो साक्षिता नास्ति, दुखिनः साक्षिता नास्ति, साक्षिणो दुखिता कथम, ऐसे कुछ है। यदि दुखिर भवेत साक्षी, कस साक्षी दुखिणो भवेत, ये चार पाद ऐसे। अगर साक्षी दुखी होगा तो उसका दुखी साक्षी का साक्षी कौन होगा? किसको पता चला कि साक्षी दुखी है? तो प्रश्न ये है कि आपको पता चला कि आप साक्षी हो या आप दुखी हो, मतलब आप जानते हो आप दुखी हो कि आप दुखी हो? तो मैं दुखी हूं, मैं जानता हूं। नहीं, दो में से एक ही हो सकता है, या तो आप साक्षी हो या तो आप दुखी हो। मतलब शास्त्र से प्रत्यक्ष का बाध करने का अर्थ ये है, या तो मैं विक्षिप्त हूं अथवा मैं विक्षिप्त का साक्षी हूं। देखो वेदांत की मांग कितनी है, तो वहां तक पहुंचने के लिए फिर जो जो कीमत हमको देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी। टीका में देखिए,
संदर्शित लक्ष्य योजना उच्यते। मानांतरेण द्वितीय पंक्ति से कर रहे हैं अभी। मानांतरेण अन्य प्रमाणेन क्वचित बाधाम एति। अन्य प्रमाण यहाँ शास्त्र प्रमाण है। बाद, क्योंकि बाद करता है प्रत्यक्ष का। बाधाम एति तस्माद एति गच्छति। तस्माद अत्र प्रत्यक्षमपि प्रमाणम व्यवस्था निर्णायकम ही न भवति। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण व्यवस्था का निर्णायक नहीं होगा। मतलब व्यवस्था वो नहीं करेगा कि ये ही सही है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सामान्यतः भी आप देख लो कि कोई प्रसंग है, कोई व्यक्ति है, कोई स्थान है, किसी के बारे में समझो 2 लोग 3 लोग कुछ आपको बता देते हैं। आप उसका निर्णय मत कर लो कि हाँ ये ऐसा ही है, क्योंकि वो बिल्कुल अलग हो सकता है। जब तक वहां बिल्कुल शुद्ध प्रमाण न हो, तब तक बाकी जितने मत है उनकी कोई कीमत नहीं। और जो अत्यंत शुद्ध बुद्धि वाले हैं वो कहेंगे, तभी आप समझ लो ये ही ठीक है। ऐसा बहुत होता है, किसी के बारे में कोई कुछ कुछ टिप्पणी करते हैं तो बिल्कुल उसमें कोई बल नहीं रहता। जो विशुद्ध बुद्धि वाले हैं उनका एक वाक्य भी प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमा अपि प्रबल प्रमाणेन बाध्यते इति। प्रत्यक्ष प्रमा प्रबल प्रमाण से बाधित हो जाएगी। तद्वत् अहम ब्रह्मास्मि इति शास्त्र प्रमाण जन्य ज्ञानम अहम देहोस्मि इति देहोस्मि संसारी अस्मि इति सर्वम प्रत्यक्षादि जन्यम ज्ञानम बाधते इति। जिस प्रकार से शास्त्र प्रमा से, जो कि प्रबल प्रमाण है, प्रत्यक्ष का बाध हो जाएगा, तद्वत इसी प्रकार अहम ब्रह्मास्मि ये शास्त्र प्रमाण जन्य ज्ञान से मैं देह हूं और संसारी, मुख्य तो क्योंकि हम वेदांत पढ़ते ही इसलिए हैं कि मुझे संसारित्व की निवृत्ति करनी है। सब कुछ पढ़ के इतने सारे शब्द का ग्रहण करके अगर ज्ञान नहीं हुआ तो क्या होगा? शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। तो ये थोड़ी चाहिए हमको। विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक है जिसका चतुर्थ पाद मुझे याद है। अस्त्वेव वेदांत नयांत दर्शी। मतलब उस श्लोक का अर्थ ये है कि चाहे कि उसने कुछ भी पढ़ लिया हो, देह में आत्मबुद्धि अगर है तो कोई भी कुछ भी कहे वो मिथ्या ही है, उसमें कोई दम नहीं। ऐसा एक विवेक चूड़ामणि में श्लोक है, उसका चतुर्थ पाद ये है, अस्त्वेव वेदांत नयांत दर्शी। वो बढ़िया श्लोक है। भाष्यकार की लेखनी से जो जो निकलता है, मतलब वो हमको जगा देते हैं। देहोस्मि संसारी अस्मि इति सर्वम प्रत्यक्षादि जन्यम ज्ञानम शास्त्र प्रमाणेन बाध्यते इति। तस्मात् त्वयिदं भ्रमतः प्रतीतं मृषैव नो सत्यमवेहि साक्षात्। ब्रह्मत्वमेवासि सुखस्वरूपम् त्वत्तो न भिन्नं विचिनुष्व बुद्धौ। तस्मात् इसलिए आचार्य कहते हैं त्वयि इदम भ्रमतः प्रतीतम मृषैव नो सत्यम साक्षात अवेहि। इसको तुम साक्षात जान लो कि ये सत्य नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में जो द्वैत को, जगत को इतना तुम सत्य मानते हो, अपने को संसारी जानते हो, ये सब, और मैं देह हूं, ये मिथ्या है बिल्कुल। ब्रह्म त्वमेवासि सुख स्वरूपम, त्वम सुख स्वरूपम ब्रह्म एव असि। त्वत्तो न भिन्नम, जगत अथवा इदम त्वत्तो न भिन्नम बुद्धौ विचिनुष्व। अथवा ब्रह्म भिन्नम तो ब्रह्म के साथ भी लगा सकते हैं, इदम के साथ भी लगा सकते हैं।
तुम ब्रह्म से भिन्न नहीं हो, इसलिए जगत जो भ्रांति से प्रतीत हो रहा है उस ब्रह्म का विवर्त वो भी तुमसे भिन्न नहीं है, अथवा तुम ब्रह्म से भिन्न नहीं। अभी तो इतना ही रखिए, आगे और देख सकते हैं। विचिनुष्व धातु क्या है इसमें? चिंग चैने। कौन से गण की है? स्वादि में। स्वादि का विकरण प्रत्यय क्या है? स्नु। स्वादिभ्यः स्नुः, तो स्नु हो गया। ची स्नु थास। विचिनुष्व कहाँ का रूप है? लोट। लोट मध्यम पुरुष एक वचन, ठीक है। वहां फिर थास, थास से हो जाएगा से, थास से, और फिर सवाभ्याम वामौ, तो स्व। ची नु स्व, स्व का आदेश प्रत्यय से स्व। आस से सूत्र क्रमांक लिख लीजिए जिनको लिखना है, 3 4 80। आस से, और सवाभ्याम वामो 3 4 91, 91। 3 4 80, 3 4 80, 3 4 91। बाकी तो आप देख सकते हो। ठीक है। तस्मात् प्रत्यक्ष प्रमाणस्यापि पाद दर्शनात् त्वयि भ्रमतः प्रतीतम इदम संसरणम कर्तृत्वम भोक्तृत्वम प्रमातृत्वम परिच्छिन्नत्वम आगमापायित्वम। देखो, संसरण का अर्थ क्या हो सकता है? कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रमातृत्व, परिच्छिन्नत्व, आगमापायित्व, ये सब मिथ्या है। प्रत्यक्ष प्रमाण से भी बाद दर्श, क्योंकि प्रत्यक्ष का भी बाद हो सकता है। तो ही भ्रमतः प्रतीतम इदम संसरणम। बुद्धि हमारी क्या होती है कि जगत तो पहले से है, उसमें मैं आया हूं, ठीक है, थोड़े समय तक हूं, फिर मैं चला जाऊंगा, फिर अन्य शरीर से आऊंगा, फिर थोड़े समय रहूंगा, फिर चला जाऊंगा, फिर आऊंगा जाऊंगा, लेकिन जगत रहेगा। ठीक है। तो शास्त्र क्या कहना चाहता है कि तुम ब्रह्म हो, तुम में जगत आया है, वो जगत रहेगा थोड़े समय, जगत चला जाएगा, वो जगत भी एक अंश में है, हाँ, बाकी तो है नहीं। तो मुझ में जगत भास रहा है। हमारी बुद्धि अभी क्या है? जगत में मैं हूं, ठीक है, मैं मतलब अहंकार। और शास्त्र कहता है नहीं, जगत तुम में है। जगत तुम में है मतलब ब्रह्म में। ये बुद्धि में परिवर्तन करना है। मैं जगत में हूं कि जगत मुझ में भास रहा है। तो मतलब पहले तो सुनने से ऐसा ही लगता है कि ये बुद्धि तो कभी नहीं होगी कि जगत मुझ में कैसे होगा। जैसे उपनिषद में कहते हैं, मय्येव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम। मयि सर्वम, इदं लयं याति। फिर आगे चतुर्थ पाद क्या है? तद ब्रह्मा द्वयमस्म्यहम्। तद ब्रह्मा द्वयमस्म्यहम्, ये कैवल्य उपनिषद का मंत्र है। वो ब्रह्म मैं हूं, जिस ब्रह्म में जगत मय्येव सकलम जातम, मुझ में ही सबकी उत्पत्ति स्थिति लय है। टीका में हम देख रहे थे, सर्वम इदम ऋषैव साक्षात यद प्रत्यक्षम तन्नो सत्यम इति अवेहि। जो साक्षात प्रत्यक्ष है वो सत्य हो यह आवश्यक नहीं है, इति अवेहि। प्रत्युत यद दृश्यम तत्सर्वम मिथ्या रज्जु सर्पवत। बल्कि उल्टा है। सामान्यतः हम क्या कहें, अरे मैं देख रहा हूं तो सत्य ही होगा ना। तो वेदांत कहेगा तुम देख रहे हो ना, इसलिए मिथ्या है। लेकिन थोड़ा इसमें विवेक बुद्धि भी रखनी है। जब हम कहते हैं कि मैं देख रहा हूं इसलिए सत्य है, उसका अर्थ है व्यवहार में ये सत्य हो सकता है।
और जब शास्त्र कहता है कि तुम देख रहे हो इसलिए मिथ्या है, वो परमार्थ में बता रहे हैं कि परमार्थ से वो मिथ्या है। तो कहीं भी कुछ इधर-उधर करके अपने आप को भ्रमित करना या अथवा अन्य को भ्रमित नहीं करना है। इसलिए जो परिपक्व होते हैं उन्हीं के लिए वेदांत होता है। मतलब जिनमें ये इतना विवेक नहीं है कि व्यवहार में क्या बुद्धि होनी है, परमार्थ में क्या समझ होनी है। जिनको ये विवेक नहीं है, वो भ्रमित हो जाएंगे। उनको यही पता नहीं है कि कहाँ कैसे विचार करना है। तो व्यवहार में वो परमार्थ लगा देंगे, परमार्थ में कुछ व्यवहार की चिंतन करेंगे अथवा प्रश्न ऐसे ही वो उठाते हैं। उनके लिए वेदांत है ही नहीं। उनको कहो अभी आप अन्य अन्य साधन करो बस। ये परिपक्व होने चाहिए कि कहाँ कैसे विचार करना है। तो जो बुद्धि अथवा बुद्धि के धर्म है, सुख दुख, काम संकल्प इच्छा इत्यादि, ये सारे मिथ्या है। तो उसी में अहम देह, अहम मनुष्य, ये बुद्धि बनती है, ये सब मिथ्या है। इसका अर्थ यह है कि मैं परमार्थ में निष्ठ होने का प्रयास कर रहा हूं, फिर इस समझ से मैं अधिक व्यवहार करूं तो और भ्रमित हो जाओगे। इसलिए मुख्य तो वो कहते हैं कि पहले कर्म संन्यास लो फिर वेदांत श्रवण करो, ताकि अब वहां फंस न जाओ कुछ। त्वमेव सुख स्वरूपम ब्रह्म आनंद घन परमात्मा असि तत्तो भिन्नम पृथक ब्रह्म नास्ति इति बुद्धौ विचिनुष्व विचिन्तय इति। विचिनुष्व का अर्थ है विचिन्तय। तुम ही सुख स्वरूप हो, तुम ही ब्रह्म हो, आनंद घन हो, परमात्मा हो तुम। अब जो गुरु कहते हैं इसलिए आपत्ति नहीं है। कोई ऐसी ही व्यक्ति जो आप्त व्यक्ति नहीं है, वो अगर आपको कुछ कहता है तो आप समझो कि इनको या तो समझ नहीं है वो, या अथवा अर्थवाद है ये प्रश्न से। लेकिन जब गुरु ने कह दिया तो ये प्रमाण है। आनंद घन परमात्मा असि त्वत्तो भिन्नम पृथक ब्रह्म नास्ति, तुमसे भिन्न कोई ब्रह्म नहीं है, तुम ही ब्रह्म हो। ऐसे बुद्धि में चिंतन करो। ये तो पहले संक्षेप में बता रहे हैं, प्रक्रिया के बाद ये बुद्धि बनती है। जैसे समझो भोजन के लिए चावल निकालते हैं, बोले आज क्या खाएंगे, बोले ये खाना है। ये खाना है मतलब ऐसे थोड़ी खाएंगे, वो तो जब प्रक्रिया से जाएगा तब वो खाने योग्य होगा। ऐसे ही पहले कह दिया कि तुम ब्रह्म हो, लेकिन जब वो प्रक्रिया से जाएंगे तब उनकी बुद्धि में ये स्थिर होगा। इतना ज्ञात है कि यही भोजन है आज, लेकिन इस रूप से नहीं, वो परिपक्व हो जाएगा। लोकांतरे वात्र गुहांतरे वा तीर्थांतरे कर्म परांपरांतरे शास्त्रांतरे नास्त्यनुपश्यतामिह स्वयं परम ब्रह्म विचार्यमाणे। अत्र लोकांतरे वा गुहांतरे वा तीर्थांतरे वा कर्म परंपरांतरे वा शास्त्रांतरे ब्रह्म नास्ति इति इह विचार्यमाणे सति अनुपश्यताम स्वयं आत्मैव परम ब्रह्म। मतलब आचार्य निगमन करते हैं कि देखो, लोकांतर टीका में ही देख लीजिए, सब अर्थ दिए हैं। अत्र संसारे, अत्र का अर्थ है संसार में, इह लोक में, लोकांतरे स्वर्ग आदि अन्य लोक में, गुहांतरे गिरि गुहा में, कहीं गंगोत्री में जाके गुहा में,
मतलब यहाँ गुफाओं के लिए रिजर्वेशन रहता है, पता है? मैं गया था वहाँ महाराज एक है स्वामी जी। स्वामी जी आपको पूछ रहे थे मुझे, आपको कहीं चाहिए तो क्योंकि एक उसी समय कोई महात्मा का शरीर शांत हो गया था, तो ये कुटिया इनको मिलेगी। मतलब कुटिया नहीं, गुहा, वो भी रिजर्व्ड है वहाँ। लाइन लगा के बैठे हैं वहाँ गुहांतरे गिरि गुहायाम जैसे कुटिया होती है वैसे गुहा होगी। उसी को मैं जानता हूँ, वो मतलब हमारे साथ पहले पढ़े थे, थोड़े समय तक। वो जब मैं उत्तरकाशी गया था तो बोल रहे थे, स्वामी जी वो इनकी गुफा है। किसी की होगी पता नहीं, वो हमको मिली थी, हम 6 महीने वो थे वहाँ गंगोत्री में। अच्छी है साधना, गुहांतरे वा गिरि गुहायाम वा तीर्थांतरे तीर्थ क्षेत्रे वा, लेकिन उन्होंने अध्ययन बिल्कुल नहीं किया। मतलब वो उनको उनकी बुद्धि ऐसी चीजों में थी। कर्म परंपरांतरे नाना कर्म सुवा शास्त्रांतरे अन्य शास्त्रेषु ब्रह्म नास्ति इति यह अस्मिन् विषय विचारेम। इस विषय पर जो विचार करेगा कि अन्य लोक में गुहा में कहीं ब्रह्म नहीं है, विचार्यमाणे सति अनुपश्यताम तत्वज्ञानिनः शास्त्र आचार्य उपदेश अनुपश्चात, अनु का अर्थ है पश्चात, शास्त्र अनुपश्यताम दिया है, अनु का अर्थ है शास्त्र आचार्य उपदेश के पश्चात ये बुद्धि बन जाएगी कि मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं का अर्थ है सब कुछ ब्रह्म है, जो चेतन रूप से है, जो सदरूप से है वही ब्रह्म है। पश्चात जानताम स्वयं आत्मैव परम ब्रह्म ज्ञायते विचार्यमाणे इति अभिप्राय। विचार करने पर मैं ही आत्मा हूँ यह ज्ञान हो जाता है। अगले पाठ से अब अध्यारोप अपवाद का विस्तार, अगले नहीं तो एक आत्मा अनात्म विवेक, फिर इसका विस्तार आरंभ हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।